चलिए निकालिए फिजिक्स। आपको हम प्रतिबिंब बतला दिए हैं, प्रतिबिंब का प्रकार बतला दिए हैं, दोनों प्रतिबिंब में क्या अंतर है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में वो भी बतला दिए हैं। आज पढ़ने वाले हैं लेंसों के लिए किरण आरेखों की बनावट, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। नहीं वो नहीं होगा, ये सब अभी नहीं हुआ। ये हुआ है क्या? ये अभी नहीं पढ़ा है। लेंसों के लिए किरण आरेखों की बनावट। लेंसों के लिए किरण आरेखों की बनावट। प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित किरण सुनिए, तो टॉपिक है लेंसों के लिए किरण आरेखों की बनावट। टोटल 4 प्रकार का किरण आरेख पढ़ने वाले हैं और हमेशा 2 किरण आरेख का उपयोग करके हम प्रतिबिंब बनाने वाले हैं आगे, ठीक है। जिस तरह से आप दर्पण में देखे थे 4 प्रकार का किरण आरेख पढ़े थे, और जब कभी भी प्रतिबिंब बनाना होता तो हम 2 किरण आरेख का उपयोग करके प्रतिबिंब बना लेते थे। वही काम यहाँ भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले है प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित किरण। देखिए, जैसे ये कौन सा लेंस है बताइए? उत्तल लेंस है। ये क्या है? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष है। ये क्या है? प्रकाश केंद्र है। तो प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित किरण, प्रकाश केंद्र की दिशा में आने वाली किरण बिना अपवर्तन का सीधी निकल जाती है, ठीक है। देखिए, प्रकाश केंद्र की दिशा में आने वाली किरणें बिना अपवर्तन का सीधी निकल जाती है। तो एक प्रकार का किरण आरेख आप देख चुके हैं। सेम यही बात अवतल दर्पण, अवतल लेंस के लिए भी देखिए। ये क्या है? प्रकाश केंद्र है। तो प्रकाश केंद्र की दिशा में आने वाली प्रकाश की किरणें बिना अपवर्तन के सीधी निकल जाती है। तो एक किरण आरेख तो आपको समझ में आ गया कि यदि प्रकाश केंद्र की दिशा में कोई किरण आएंगी, यदि प्रकाश केंद्र की दिशा में कोई किरण आएंगी तो उसका अपवर्तन नहीं होगा, बिना अपवर्तन का सीधी निकल जाएगी, ठीक है। देखिए, तो क्या लिखेंगे बताइए? प्रकाश केंद्र की दिशा में आने वाली किरणें, प्रकाश केंद्र की दिशा में आने वाली प्रकाश की किरणें नहीं, बिना अपवर्तन का, बिना अपवर्तन का सीधे निकल जाए। ठीक है, ये तो आप समझ गए ना। सेम चीज उत्तल लेंस के लिए भी है और अवतल लेंस के लिए भी है। अब आइए दूसरा जो किरण आरेख है, मुख्य अक्ष के समांतर किरण, मुख्य
अक्ष के समांतर। समझिएगा और बताइएगा यहां पर क्या हो रहा है। ये कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। ये है मुख्य अक्ष, ठीक है। ये कौन सा लेंस? अवतल लेंस। ये क्या है? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर यदि इसके समांतर कोई किरण आएंगी तो ये फोकस से गुजरेगी। कहां से गुजरेगी? ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें फोकस से गुजरती है। इसमें देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, अब है क्या ना कि ये नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि अवतल दर्पण जो होता है वो प्रकाश को अभिसरित करता है या अपसरित करता है। पिछला क्लास में ये बातें हो चुकी है। जैसे ये उत्तल लेंस था, प्रकाश को अभिसरित किया, ऐसे प्रकाश जाएगा तो उसको अभिसरित कर देगा। अवतल लेंस क्या करेगा? प्रकाश को अपसरित करेगा, मतलब प्रकाश को फैला देगा। तो इसलिए ये प्रकाश की किरणें यहां आकर के ऐसे चली जाएंगी। अब यहां वाले को लगेगा कि ये प्रकाश यहां से आ रहा है, मतलब फोकस से आ रहा है। ठीक है। तो ये बातें हो गई किसके लिए बताइए? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणों के लिए। तो हम क्या लिख सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण नहीं, लेंस से अपवर्तन के बाद या तो फोकस से गुजरती है या फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। यही दोनों बात है, या तो फोकस से या फोकस से आते हुए प्रतीत होती है। अच्छा, यही है इसका द्वितीय मुख्य फोकस, और ये है इसका द्वितीय मुख्य फोकस, मेन फोकस जो होता है। ठीक है, इसका दाहिनी ओर होता है, इसका बाईं ओर होता है। तो लिखा दीजिए हम क्या लिखने वाले हैं। किसी भी लेंस में या मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें, सभी आदमी बोलिए तो याद होगा। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद, बहुत अच्छा, फोकस से गुजरती है या फोकस से आती हुई क्लियर? फोकस से गुजरती है, ये है उत्तल लेंस के लिए, और फोकस से आती हुई प्रतीत होती है अवतल लेंस के लिए। ठीक है, चलिए, अभी तक अपने लोग दो प्रकार का किरण आरेख पढ़ चुके हैं कि यदि प्रकाश केंद्र के दिशा में किरणें आएंगी तो बिना अपवर्तन का सीधी निकल जाएगी, और यदि मुख्य अक्ष के समांतर आएगा तो या तो फोकस से गुजरेगा या फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा प्रकार का। तीसरा बताइए। चलिए, फोकस की फोकस की दिशा में आपतित किरण। देखते हैं, अभी तो नहीं पता कि क्या होगा नहीं होगा। लेंस बनाते हैं, फोकस के दिशा में किरण लाते हैं, देखते हैं कहां जाता है। देखिए, तो
ये बताइए उत्तल लेंस, ये मुख्य अक्ष, ये अवतल लेंस और ये मुख्य अक्ष। अच्छा, इसका फोकस इधर लेते हैं इस बार, क्योंकि फोकस के दिशा में आ रहा है, प्रथम मुख्य फोकस लेते हैं, ठीक है। और इसमें ये वाला लिया है द्वितीय, इसमें भी ये द्वितीय मुख्य फोकस। देखिए, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, फोकस की दिशा में आपतित किरणें। तो देखिए, ये जो उत्तल लेंस है, इसमें यदि हम फोकस की दिशा में किरण को ऐसे खींचे, आया फोकस की दिशा में, तो यदि फोकस की दिशा में आएगा ना, तो लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, ठीक है। फोकस की दिशा में आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। उत्तल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए भी देखिए, नहीं, फोकस के दिशा में आने वाली प्रकाश की किरणें, ये फोकस के दिशा में आ रही है, फोकस के दिशा में आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के हो गया। फोकस के दिशा में आ रहा था, लेकिन अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। तो ये भी चीजें क्लियर हो गई। बताइए क्या लिखेंगे। फोकस की दिशा में आने वाली किरणें, आने वाली किरणें वही हो गया आपतित किरणें। फोकस की दिशा में आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, चलिए अब है चौथा, ठीक है। अच्छा, तीन ही है, हो गया, तीन ही है, हो गया खत्म, इसलिए तो हम सोच रहे थे चौथा क्या होगा। तो बस ये तीन प्रकार का किरण आरेख है। अब जो आगे प्रतिबिंब बनाएंगे कि कहेगा कि कोई वस्तु है जो फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस के बीच में है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, या जो प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, तो ये सब कुछ अपने लोग बनाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब। टॉपिक है उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब। जिसमें पहला पढ़ेंगे अपने लोग, कहाँ है वस्तु, लेंस तथा फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। लेंस तथा फोकस के बीच स्थित वस्तु का, ठीक है। लेंस तथा फोकस के बीच स्थिति हो गया, स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। मतलब कि उत्तल लेंस में यदि कोई वस्तु लेंस और फोकस के बीच में स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और उसकी प्रकृति क्या होगी, ठीक है। तो देखिए हम देखते हैं बना करके, यही जो तीन वो किरण आरेख है ना, इसी में से किसी दो का उपयोग करेंगे और जो पूछा है उसका जवाब देने में हम सफल होंगे। देखिए, तो सबसे पहले आप उत्तल लेंस ले लीजिए। ये हो गया उत्तल लेंस। ये क्या है बताइए, मुख्य अक्ष है, ठीक है, जिसमें ये प्रकाश केंद्र है और ये
फोकस है, F लेंगे, ठीक है, और इधर F2 है। ये F1 प्रथम मुख्य फोकस और ये F2 द्वितीय मुख्य फोकस, ठीक है। और वस्तु कहां पे है? वस्तु कहां पे है? लेंस और फोकस के, ये रहा लेंस और ये रहा फोकस, तो इसके बीच में कहीं भी एक वस्तु है, जिसे हम यहीं पे मान लेते हैं ये वस्तु है। यहां पे कोई वस्तु है, नाम दे दीजिए ए बी, ए बी लेंगे और जो प्रतिबिंब बनेगा ना उसको ए डैश बी डैश बोलेंगे। तो अब यहां से जो है ना कोई भी दो किरण आरेख खींचिए। ये जो तीन किरण आरेख है ना, कोई भी दो अपने मन से खींचिए। जैसे मान लीजिए कि यदि हम मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएं तो क्या होगा? फोकस से गुजरेगा, यही ना। यहां से किरण आरेख को हम ले जाते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये कहां से गुजरेगा? फोकस से, ठीक है। एक किरण आरेख तो हम खींच लिए, एक और किरण आरेख खींचते हैं, प्रकाश केंद्र के दिशा में ले लेते हैं, ठीक है। यदि प्रकाश केंद्र के दिशा में लेंगे तो वो ऐसे जाएगा, ठीक है, सीधी निकल जाएगी। तो अब देखिए इधर तो प्रतिबिंब कहीं बनेगा नहीं, क्योंकि ये दोनों ही किरण रेखा कहीं मिलने वाला नहीं है। एक ईर घाट जा रहा है तो दूसरा वीर घाट जा रहा है, दोनों अलग अलग जा रहा है। बात समझे ना? दोनों के बीच में देख रहे हैं दूरियां बढ़ती ही जा रही है, तो नहीं बनने वाला इधर। तो बनेगा कहाँ? पीछे बनेगा। बात समझे ना? तो पीछे कैसे बनेगा? तो इसको ऐसे करके आगे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। इसको भी ऐसे करके जैसे है वैसे ही आगे बढ़ाते हुए चले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं इधर मिल जाएगा। और जहां मिलेगा वही हमारा क्या होगा? प्रतिबिंब होगा, ऐसे। तो यही है प्रतिबिंब, और इसी का नाम होगा, ये ए आया है ना ऊपर में, तो ए डैश, और ये बना प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब, आप बताइए, कुछ बातें पूछते हैं, आप ये बताइए, प्रतिबिंब सीधा है कि उल्टा है? उल्टा है? सीधा है। ए बी, ए बी है ना, सीधा है। अच्छा, आभासी है कि वास्तविक है? यदि सीधा है तो आभासी ही है, ठीक है। जो उल्टा होता है वो वास्तविक होता है। तो सीधा है, आभासी है, और वस्तु से बड़ा बना कि वस्तु से छोटा बना है? बहुत बड़ा बना है, वस्तु से बड़ा बना है, ठीक है। चलिए, तो यही चीजें आपको इसमें लिख देना है। चलिए, तो प्रतिबिंब, लेंस तथा फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, आभासी और वस्तु से बड़ा बनता है, और प्रतिबिंब लेंस के उसी ओर बन रहा है जिस ओर वस्तु था। प्रतिबिंब लेंस के उसी ओर बना जिस ओर हो गया, सिंपल सा। यही 5 नंबर में पूछता है, आपको फिगर बनाना होता है। यहाँ पर और अच्छे से हम लिखते कि जब वस्तु लेंस और फोकस के बीच में स्थित रहेगा तो उसका प्रतिबिंब सीधा, आभासी और वस्तु से बड़ा बनेगा, और लेंस के उसी ओर बनेगा जिस ओर वस्तु है, ठीक है। बस हो गया। अब देखिए, और भी है, फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, तो वो भी बता देते हैं।
नोट्स में फिगर सब नहीं होगा, फिगर सब आप बना लीजिएगा बुक देखकर। चलिए, एक वस्तु, एक प्रतिबिंब का बनना और बता देते हैं, उसके बाद आप खुद से भी कर सकते हैं। चलिए, अब जो है फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। यदि कोई वस्तु फोकस पर रहेगा तो क्या होगा? फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। देखिए, तो बनाते हैं, लेंस बनाते हैं। ये है लेंस, ये है मुख्य अक्ष, ये है फोकस F1 और ये है फोकस F2। ठीक है, तो वस्तु कहां पर है? देखिए, फोकस पर है ना, ये है, यहां पे है वस्तु, फोकस पे स्थित है। नाम दे दीजिए। तो इसी तरफ ना रहेगा तो उस तरफ प्रतिबिंब बनेगा। तो ठीक है, फोकस पर स्थित है। तो अब देखिए, यहां से हमें दो किरण आरेख खींचना है। तीन सीखे हैं ना, उसमें से कोई भी दो खींचना है जो यहां पर सुटेबल हो। जैसे एक हम ले लेते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, तो क्या होगा बताइए? फोकस से उठेगा। एक किरण आरेख ये हो गया। दूसरा किरण आरेख यदि हम इसके दिशा में ले तो क्या हो जाएगा? सीधे निकल जाएगा। और देख रहे हैं, समांतर हो गया है, समांतर हो गया है ना। तो अब ये कहां मिलेगा? चार्ज खत्म। तो बताइए क्या होगा? ये मिलेगा उसमें। जब वस्तु उत्तल लेंस के फोकस पर स्थित हो, उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत ही बड़ा बनेगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बताइए? जब वस्तु उत्तल लेंस के, जब वस्तु उत्तल लेंस के फोकस पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब, उसका
उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत ही बड़ा हो गया। इतना आसान सा तो बात है। जहां कहेगा वस्तु आप वहां पे वस्तु रख दीजिए, कोई भी दो किरण आरेख खींचिए आप, प्रतिबिंब बन जाएगा कहीं। ठीक है, चलिए तो आपको क्या करना है, यहाँ तक फेयर कट चलाना है। अवतल लेंस से जो प्रतिबिंब बना है ना वहां तक देखिएगा नोट्स में। हम कहते हैं थोड़ा सा बाकी है उसको पढ़ा ही देते, बस एक दिन का क्लास अब बच गया है, एक दिन का क्लास। ये दूसरा चित्र आपका खत्म हो जाएगा, एक दिन और रहने दीजिए। हाँ, और इसमें आपको क्वेश्चन आंसर उसी कॉपी में बनाते हैं कि अलग में बनाते हैं? ठीक है, तब फेयर कर लीजिए, उसके बाद कल खत्म कर देंगे, तो परसों से आप क्वेश्चन आंसर भी